पीएफ से पैसा निकालने जा रहे हैं तो एक गलती मत करिएगा, नहीं तो आपका पीएफ का विड्रॉल जो है रिजेक्ट हो जाएगा। और गलती क्या है वो आज इस वीडियो में समझेंगे। दोस्तों, जब पीएफ की ज़रूरत होती है, प्रोविडेंट फंड के पैसे की ज़रूरत होती है, तो हम सब जो है ईपीएफओ के वेबसाइट पर जाते हैं और पीएफ क्लेम करने के लिए जाते हैं कि मेरा जो पैसा पीएफ में जमा है उस पैसे को विड्रॉल कर ले। कुछ लोग जो है एडवांस पैसा निकालने जाते हैं, कुछ लोग जो है कंपनी छोड़ देते हैं, पूरा का पूरा पैसा निकालते हैं। कुछ लोगों के घर की ज़रूरत होती है, कुछ लोग कोई बीमारी या इमरजेंसी में निकालते हैं। लेकिन जब अगर निकालने जाते हैं और वहां पे जब पैसा फंस जाता है तो बहुत टेंशन होता है। लोग जो है पीएफ डिपार्टमेंट को और सरकार को गाली देते हैं, लेकिन गलती रहता है पब्लिक का, जो अप्लाई करता है एप्लीकेंट का गलती रहता है। गलती क्या रहता है वो चीज़ समझिएगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पीएफ क्लेम करने से पहले आपको केवाईसी करवाना पड़ता है। केवाईसी अपडेट करिए, जिसमें जो आपका पैन नंबर होगा, जिसमें आपका आधार नंबर होगा और बैंक अकाउंट होगा। ये तीन चीज़ तो मैंडेटरी है, जिसको आपको हर हाल में केवाईसी करके कंप्लीट करना पड़ेगा। अदरवाइज आप जो है आगे एप्लीकेशन को कर ही नहीं सकते हैं, मतलब कि अप्लाई कर ही नहीं सकते हैं। केवाईसी में आपको समय लग सकता है, केवाईसी में बहुत सारे कंपनी परेशान करते हैं, तो उसका भी सॉल्यूशन ऑलरेडी मैं वीडियो बना के बता चुका हूं कि अगर केवाईसी करने जा रहे हैं और जानबूझ करके आपकी कंपनी जो है आपके केवाईसी को पेंडिंग में रखता है, तो उसको जो है पीएफ डिपार्टमेंट जो है प्रेशर डाल करके केवाईसी कंप्लीट करवाएगा, है ना। तो जिसमें जो है आपका पीएफ केवाईसी जब हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, और हो सके तो कंपनी से मिल करके बहुत पोलाइटली करवा लीजिए। हो गया मान लीजिए केवाईसी, चलिए अगर आपका केवाईसी भी कंप्लीट है और इसके बाद भी आप कौन सा गलती कर देंगे जिससे आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ये समझना बेहद जरूरी है। ऐसा नहीं है कि केवाईसी हो गया है तो अब आपका जो है पीएफ क्लेम जो है रिजेक्ट नहीं होगा। हाँ, आगे जो आप गलती कर दीजिएगा उससे रिजेक्ट हो सकता है। क्या गलती है? अक्सर मैंने देखा है लोग केवाईसी के बाद जो गलती करते हैं वो है डेट ऑफ एग्जिट का। जैसे कि अगर आप किसी कंपनी को छोड़ते हैं और इसके बाद पीएफ का पैसा विड्रॉल करना चाहते हैं, तो मतलब कंपनी छोड़िए तो डेट ऑफ एग्जिट वहां पे मेंशन होना चाहिए कि आपने इस तारीख को इस कंपनी को छोड़ दिया। लेकिन लोग गलती क्या करते हैं, डेट ऑफ एग्जिट जो है वो वाला डाल देते हैं जो जेन्युइन जो होता है, जिस दिन कंपनी छोड़ते हैं वो वाला। अब आप कहेंगे यार ये तो गलत बात है, जो जेन्युइन है वही तो डालेंगे ना, जिस डेट को कंपनी छोड़े हैं वही ना डालेंगे। ठीक है, आपने कंपनी छोड़ा है, आपको पता है कि इस मंथ को और इस साल में इस मंथ को इस तारीख को मैंने कंपनी छोड़ दिया है, लेकिन कंपनी के रिकॉर्ड में ये हो सकता है कि आपने उस डेट को कंपनी नहीं छोड़ा है। अब आपको जो है बाकी चीजें के लफड़ा में नहीं जाना है, क्योंकि अब आपको निकालना है पीएफ का पैसा। तो आपको सिंपली उधर का रिकॉर्ड देखने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या करिए, आप ये देखिए कि आपके कंपनी के द्वारा सबसे लास्ट मंथ किस साल और किस मंथ तक पैसा पीएफ का कंट्रीब्यूशन है आपके पीएफ अकाउंट में। और ये पीएफ का बैलेंस चेक करने के लिए जो स्टेटमेंट होता है उसको निकालिए, डाउनलोड करिए या वेब ब्राउजर से ब्राउज करिए और वहाँ पे देखिए कि आपके पीएफ का लास्ट कंट्रीब्यूशन उस कंपनी के द्वारा किस साल और किस मंथ में। सपोज कि इसी साल किसी ऐसे मंथ में है जिससे बहुत पहले आप कंपनी छोड़ चुके हैं, तो पहले छोड़ चुके उस डेट को नहीं भरना है। जो लास्ट कंट्रीब्यूशन है उस मंथ का देख लेना है कि इस मंथ का कंट्रीब्यूशन है। सपोज एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूं कि जुलाई में जो है लास्ट कंट्रीब्यूशन दिखा रहा है, भले ही आप जनवरी, फरवरी, मार्च किसी भी महीने में छोड़ चुके हैं, उससे मतलब नहीं है। अगर आपके पीएफ कंट्रीब्यूशन में जुलाई दिखा रहा है तो अब आपको क्या करना है, जुलाई का जो लास्ट डेट है, मतलब जिस मंथ का दिखा रहा है कंट्रीब्यूशन, उसका सबसे अंतिम डेट जो होता है, जैसे किसी महीने में 30 का है तो 30 और जिस महीने में 31 का है तो 31, इस तरह से उसको सेलेक्ट करना है और डेट ऑफ एग्जिट को सेट कर देना है। अब आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट ये दोनों डेटा एकदम करेक्टली जो है सबमिट हो जाएगा। जब डेट ऑफ एग्जिट एकदम सही रहेगा तब आप पीएफ क्लेम के लिए आगे अप्लाई करिएगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, जो लोग ये सोच रहे हैं कि यार जो जेन्युइन में मैंने छोड़ा वो वाला मैं डाटा क्यों ना भरूं, एक्चुअली उसके बाद भी हो सकता है कि कंपनी के रिकॉर्ड में आप नहीं छोड़े हैं और कंपनी ने आपके बिहाफ में पीएफ कंट्रीब्यूशन कर दिया है, क्योंकि उसको पीएफ का पैसा जमा करना पड़ता है, राइट। अब जब पीएफ का कंट्रीब्यूशन जमा है और आप कहते हैं कि उससे पहले
ही कंपनी छोड़ चुके हैं, तो ऐसे में कन्फ्लिक्ट हो गया ना, यहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो गया ना कि आप कहे मैं पहले छोड़ चुका, जब पहले छोड़ चुके तो बाद तक कंपनी ने वो आपके बिहाफ में जो आपके लिए जो पीएफ का कंट्रीब्यूशन वो क्यों सबमिट किया, क्यों जमा किया, क्यों डिपॉजिट किया। डिपॉजिट करने का मतलब है कि उस मंथ तक आप काम कर रहे थे, सिंपल। बाकी चीज़ के लिए लफड़े में नहीं जाना। आपको डेट ऑफ एग्जिट सही से भरने का तरीका मैंने बता दिया, आप भर दिए। अब आप क्लेम के लिए जा सकते हैं। चलिए, जब आप क्लेम करने जाएंगे तो वहाँ पे करेक्टली आपको देखना है कि सही से फॉर्म आप सिलेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कौन सा फॉर्म सिलेक्ट कर रहे हैं, पीएफ एडवांस के लिए कर रहे हैं, पीएफ का पूरा पैसा जो है कंपनी छोड़ चुके हैं, अब उसके लिए जो है अप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये आपको सेलेक्ट करना जरूरी है। फिर आपको देखना है कि टीडीएस के लिए पैसा नहीं कटे, इसके लिए कि कुछ फॉर्म का डॉक्यूमेंट साइन करके पहले डाउनलोड कर दिया, डाउनलोड करने के बाद उसको जो है वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो ये 3 चीज़ें, पहला केवाईसी पूरा होना चाहिए, दूसरा डेट ऑफ एग्जिट सही होना चाहिए, और तीसरा आप करेक्टली फॉर्म सेलेक्ट किए होइएगा कि आपको जो है पीएफ का विड्रॉल एडवांस पार्शियली क्या निकालना है, क्यों निकालना है, रीजन के साथ वहाँ पे देना पड़ेगा। अगर इतना चीज़ करती है ना तो आपका पैसा 100% पीएफ का विड्रॉल होगा, क्लेम सेटल होगा और अकाउंट में पैसा आएगा। लेकिन फिर एक समस्या यहाँ पे आ जाता है, जो लोग पीएफ के लिए अप्लाई करते हैं वो कि क्लेम सेटल तो दिखा रहा है लेकिन अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है। अब लोग टेंशन में आ जाते हैं, और ये चीज़ के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, फिर भी मैं इस वीडियो में बता देता हूँ। क्लेम जब सेटल होता है तो ये डिपार्टमेंट के तरफ से, अकाउंट डिपार्टमेंट जो होता है ना, उसमें जो है जो वेरीफाई करता रहता है कि चलो यार सब कुछ सही है, वो स्टेटस डालता है कि हाँ मेरा सब कुछ सही है, तो वहाँ पे दिखाता है आपका क्लेम सेटल, मतलब सेटल्ड हो गया। अब वो जो आपका एप्लीकेशन है डिजिटली सॉफ्टवेयर के माध्यम से फिर जाता है फाइनेंस के उस डिपार्टमेंट, अकाउंट के उस डिपार्टमेंट जिसको पैसा भेजना होता है। तो जब तक वो पैसा नहीं भेजता है तब तक आपका स्टेटस, क्लेम स्टेटस सेटल दिखाएगा, लेकिन आपके अकाउंट में नहीं आएगा। अब आपको क्या करना है, कम से कम 7 वर्किंग डे, 7 वर्किंग डे का मतलब हो गया कि आप हॉलीडे काट दीजिए, संडे काट दीजिए, जो भी है 7 वर्किंग डे इंतजार करिए। हो सकता है 7 वर्किंग डे के अंदर अंदर पीएफ का पैसा आपके बैंक अकाउंट में भेज दे। ऑनलाइन बैंकिंग से भेज दे तो बहुत अच्छा, अगर चेक से आएगा तब थोड़ा सा समय लग जाएगा। अगर आपको 7 से 10 दिन के अंदर अंदर पैसा बैंक अकाउंट में नहीं आता है, जिस दिन क्लेम सेटल दिखाता है, तो अब आपको करना है कि ये जो ईपीएफओ का जो सोशल मीडिया का ऑफिशियल हैंडल है उसको ट्विटर पे टैग करना है, और आप अपना जो है अप्लाई किए हैं क्लेम सेटल है उसमें जो रेफरेंस आईडी होगा उसके साथ दीजिए। हो सके तो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को ब्लर कर दीजिएगा, बाकी जो आपका रेफरेंस नंबर होगा जो अप्लाई किए हैं उसको लीजिए, और इसके बाद टैग कर दीजिए। डिपार्टमेंट जल्दी से जल्दी आपका काम कर देगा। ये चीज़ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा है, मैं अपना तो किया, बहुत सारे लोगों को मैंने बताया है जो मेरे सर्किल में है, जिनका पैसा जो है सेटल दिखा रहा था, पैसा नहीं आ रहा था, तरीका मैंने बताया, और इससे पहले वाला भी वीडियो मैं बताया, उसमें बहुत सारे लोगों को मदद मिला। और इसके बाद मुझे लगा कि नहीं, ये इन्फॉर्मेशन तो सबको मैं बार बार बताऊंगा, ताकि लोग जो नए आएंगे उस वीडियो को नहीं देख करके आए, अगर इसी वीडियो को देखे तो कम से कम जो है पीएफ का पैसा आसानी से चला आए बैंक अकाउंट में। क्योंकि पीएफ का पैसा लोग तभी निकालते हैं जब बहुत ज़रूरत होती है, और ज़रूरत के समय में जल्दी से पैसा नहीं मिले तो बहुत तकलीफ होता है। और इसीलिए मैंने ये वीडियो बना करके आप सभी लोगों के लिए जो है ये वीडियो बना के और एक्यूरेट जो सही जानकारी हो मैंने आपको दिया।